नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा श्रीवास्तव आज टोपो शीट्स के बारे में आपको समझाऊंगी अपने वीडियो के द्वारा। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा और आप लाइक करेंगे और आपके लिए उपयोगी भी रहेगा। तो चलिए अपन बात करते हैं बच्चों कि टोपो शीट्स क्या होती है। आपने देखा होगा कि बड़े मैप्स बनाए जाते हैं, बड़े बड़े स्थलाकृतिक मानचित्र बनाए जाते हैं और इन मानचित्रों के ऊपर कई चिन्ह अंकित होते हैं। जब आप किसी नक्शे को देखते हैं तो उसके अंदर आप मार्किंग देखते हैं, एक्सटेंड देखते हैं, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, एक्सटेंड देखते हैं। तो इनका किस तरह से इनको बनाया जाता है और किस तरह से हम इनको पढ़ते हैं, हमारे लिए कितना आसान किया हुआ है, क्योंकि पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी है, हमको समझना है उसको और हम बिना उस जगह गए, हम यहाँ बैठे हुए उस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों, स्थलाकृतिक जो मानचित्र होते हैं उनकी उपयोगिता, उनका जो महत्व है वो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जितने भी हम ज्योग्राफर्स हैं, हमको समाज के भिन्न भिन्न वर्ग के मनुष्य हैं, जैसे सैनिक, अधिकारी, प्रशासन, नियोजक, शोधकर्ता, यात्री एवं अन्वेषक, इन सब को अंश चित्रों की आवश्यकता होती है। तो सैनिक अधिकारी होगा तो उसको अंश चित्रों में अंकित सूचनाओं के आधार पर सीमा क्षेत्रों पर कब जाना है, क्या तैयारी करनी है, कौन सी सामरिक मानचित्र तैयार करने हैं, इन सब का उसको जानकारी होना अति आवश्यक होता है। प्रशासन आंतरिक सुरक्षा कार्यों के लिए काम में लिए जाते हैं मानचित्र। फिर इसके अतिरिक्त किसी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक विकास हेतु भी नियोजन करने के समय अपन मानचित्रों की आवश्यकता होती है कि नहीं। तो इसीलिए माइक्रो लेवल पर और मैक्रो लेवल पे और इन पे इसको तैयार किए जाते हैं। तो सूक्ष्म स्तर पर, माइक्रो लेवल पर तैयार किए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के क्षेत्रीय अध्ययनों को में स्थलाकृतिक अंश चित्रों की आवश्यकता होती है। अभी मैं मान लो आप लोगों से ये पूछूं कि एक छोटा सा नगर जैसे चित्तौड़गढ़ कहाँ है, तो आप उसको ढूंढने के लिए पहले आप इंडिया वर्ल्ड मैप देखेंगे, वर्ल्ड मैप के अंदर इंडिया निकालेंगे, इंडिया का मैप निकालेंगे, इंडिया के मैप से फिर राजस्थान, राजस्थान के उससे फिर आप चित्तौड़ का मेन वो देखेंगे, फिर उसमें मेन लोकेशन चित्तौड़गढ़ की पता करेंगे। तो एक तरह से सूक्ष्म स्तर पर किए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के क्षेत्रीय अध्ययनों में स्थलाकृतिक अंशचित्रों की आवश्यकता होती है। समझे आगे बच्चों? अब आते हैं अपन इतिहास के बारे में, इसके इतिहास के बारे में समझें। बच्चों, ये जो मानचित्र हैं वो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा बनाए जाते हैं, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बनाए जाते हैं। ये विभाग सेना के नियंत्रण में है, हर एक कोई इससे इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं प्राप्त कर सकता। आप समझ सकते हैं क्यों, क्योंकि ये बड़ा सेंसिटिव मैटर होता है, ठीक है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड कल्चरल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन कार्यरत इसका प्रधान कार्यालय कहाँ पर है बच्चों? देहरादून में। तथा क्षेत्रीय कार्यालय जो है उसका वो कहाँ पर है? कलकत्ता में। तो बेंगलोर तथा आबू में भी है, खाली कलकत्ता के अलावा बेंगलोर और आबू में भी स्थित है। भारत में क्या है कि इस विभाग की स्थापना 1767 में हुई थी और उस समय कौन थे? मेजर जेम्स रेनल ने, इन्होंने इसको अंग्रेजी सैनिक थे और ऑफिसर थे सेना में, उन्होंने इस विभाग के प्रथम महासर्वेक्षक या सर्वेयर जनरल के रूप में उनको नियुक्त किया गया, कार्य किया था, तो उनको नियुक्त किया गया था, तो उन्होंने इस पे कार्य किया। अब भारत में जो वैज्ञानिक मानचित्रण के इतिहास का प्रारंभ इसी अधिकारी के विख्यात हिंदुस्तान का मानचित्र उन्होंने बनाया, मैप ऑफ हिंदुस्तान से माना जाता है। तो रेनल के जो मानचित्र हैं वो खगोलीय प्रक्षेपणों के अनुसार निश्चित किए गए बिंदुओं के जरीब फीता सर्वेक्षण पर आधारित है। सो जो उस समय जरीब फीता ही
उपयोग में लिया जाता था, जिस आधार पर उन्होंने इस मानचित्र को बनाया था। ठीक है। और उन्हें ब्रिटेन के तत्कालीन मानचित्रों का समकक्ष कोटि का माना गया था। करेक्शन के नाम पे भी उनमें कम गलतियां थी और वो बहुत अच्छा मानचित्र माना गया था। फिर क्या हुआ, 1802 में कर्नल विलियम्स लैम्बर्टन, इन्होंने सर्वेयर का काम किया और जो जनरल का पद होता है सर्वेयर जनरल का, उस पे उनकी नियुक्ति हुई। उनके इस निर्देशन में त्रिभुजन ट्रायंगुलेशन मेथड के द्वारा सर्वेक्षण शुरू किया गया। लैम्बर्टन ने के पश्चात सर जॉर्ज एवरेस्ट, इन्होंने जो कि ब्रिटिश भारत के सर्वेयर जनरल बने, और उन्होंने लैम्बर्टन के द्वारा अपनाई गई त्रिभुजन जो विधि थी, ट्रायंगुलर मेथड था, ट्रायंगुलेशन मेथड, उसमें आवश्यक करेक्शन किए, संशोधन किए, और इस प्रकार हम लैम्बर्टन व एवरेस्ट के प्रयत्नों से भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने धीरे धीरे संपूर्ण ब्रिटिश भारत पर प्राथमिक त्रिभुजन का जाल फैलाकर समस्त क्षेत्र का एक ही आधार तल था, जो था डेटम लाइन, उसके संदर्भ में स्थलाकृतिक सर्वेक्षण एवं मानचित्रण पूर्ण करने में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। ठीक है बच्चों। तो स्थलाकृतिक मानचित्रों के अतिरिक्त 1905 तक यह विभाग 16 इंच बराबर 1 मील मापनी पर राजस्व सर्वेक्षण मानचित्र, रेवेन्यू सर्वे मैप्स बनाया करता था, परंतु बाद में ये कार्य संबंधित राज्य सरकारों को सौंप दिया गया। आज वर्तमान में यह विभाग पुराने स्थलाकृतिक अंशक्षेत्रों को मीट्रिक प्रणाली में बदलकर नई शैली में प्रकाशित करने लगा है, और इसी के आधार पर विकास परियोजनाओं हेतु नगरों, वनों, खनन क्षेत्रों, चाय के बगीचों, रेल मार्गों का व सिंचाई के साधनों के सर्वेक्षण, इन सब के मानचित्र बनाए जा रहे हैं। समझ आया बच्चों। तो ये तो था हमारा हिस्टोरिकल बेस। अब आते हैं हम भारतीय सर्वेक्षण विभाग के जो मानचित्र बने थे वो किस आधार पे, ठीक है, भौगोलिक मानचित्र किस आधार पे बने थे। तो सबसे पहले 1 इंच बराबर 4 मील से छोटी मापनी पर मानचित्र बनने थे। इन छोटी मापनी पर बने होने के कारण इन मानचित्रों में क्या था, स्थलाकृतिक अंश चित्रों की तरह धरातल के सभी महत्वपूर्ण छोटे बड़े विवरण जो है वो अंकित नहीं होते थे। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भौगोलिक मानचित्रों की 5 श्रृंखलाएं प्रकाशित की। भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला, हम वही यूज़ करते हैं, भारत एवं निकटवर्ती क्षेत्रों की श्रृंखला। दूसरी थी अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला। तीसरी थी संसार वायु नाविक चार्टों की श्रृंखला। चौथी थी राज्य मानचित्रों की श्रृंखला। और 5वीं सामान्य मानचित्रों की श्रृंखला। तो हम लोग जो है इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लेंगे। हम इन 2 मेन श्रृंखलाओं के बारे में ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो दूसरी है वो अब इतनी यूज़ में नहीं आती है। तो पहली है भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला, जैसा कि अपनी ये फर्स्ट स्लाइड बता रही है, इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज़। ठीक है। इस श्रृंखला में क्या था बच्चों कि उसके जो भारत के निकटवर्ती देशों के 1/1 मिलियन मापनी पर मानचित्र तैयार किए गए थे। इनमें प्रत्येक मानचित्र 4 डिग्री अक्षांश व 4 डिग्री देशांतर के बीच स्थित होता था, क्षेत्र को बताता था। तो इस प्रकार क्या था, 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं 44 डिग्री पूर्व देशांतर से 104 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप, जैसे इस फोटो में दिख रहा है ना आपको, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब के सब मध्य पूर्व के देश, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, तिब्बत, दक्षिण रूस के कुल 106 मानचित्र बनाए गए थे। और इनको पहचान के लिए इन शीटों पर ऊपर से नीचे की ओर 1 से 106 तक की इंडेक्स नंबर, सूचकांक नंबर लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? सूचकांक नंबर, यानी कि इंडेक्स नंबर। ठीक है।
कभी कभी किसी शीट का नामकरण उस शीट में अंकित सर्व प्रमुख नगर के नाम पर भी कर दिया जाता था, जैसे 43, 47, 53। ये वाली जो शीट्स हैं, श्रीनगर शीट है, मुंबई शीट है, दिल्ली शीट, इनके उस पर पुकारा जाता था, इनको बोला जाता था। ठीक है। इस श्रृंखला में जो शीटें थी, इनके अक्षरों को काले रंग के से, जलाशयों को, नदियों को नीले रंग से, समुद्र रेखाओं को बादामी ब्राउन रंग से, सड़कों को लाल रंग से बताया जाता था। अब भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला का प्रकाशन अब जनरली क्या है, एक तरह से बंद हो गया है, क्योंकि काफ़ी आउटडेटेड हो गए। अब नए नए जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, नए नए रिफाइनमेंट्स आते जा रहे हैं। परंतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा प्रकाशित 1 इंच, आधा इंच, चौथाई इंच स्थलाकृतिक अंशचित्रों का नामकरण इसी के को बेस मान करके किया गया। एक 1 मिलियन शीट भी इसको कहा जाता है। दूसरा था इंटरनेशनल सीरीज़। 1909 में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र जो बने थे, इंटरनेशनल मैप कमेटी ने अपनी लंदन की बैठक में 1/1000 मिलियन मापनी पर संसार की अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र श्रृंखला यानी कि इंटरनेशनल मैप ऑफ द वर्ल्ड सीरीज़ प्रकाशित करने की योजना की थी। फिर 1913 में इस योजना के पर क्या हुआ, विचार विमर्श किया गया और जो श्रृंखला थी इसमें बहुशंकु प्रक्षेप को संशोधित करके नवीन प्रक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र प्रक्षेप, ये सब भी इसमें डाले गए। तो इस योजना के अनुसार 60 डिग्री उत्तर अक्षांश से 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र की 4 डिग्री अक्षांश व 6 डिग्री देशांतर विस्तार वाली 1800 शीटें तैयार की गई, जिनमें दोनों का गोलार्ध में 60 डिग्री अक्षांश व 88 अक्षांश के मध्य स्थित क्षेत्र की 4 डिग्री अक्षांश व 12 डिग्री देशांतर विस्तार वाली 420 शीटें और 2 डिग्री अर्धव्यास वाली नई अलग से शीटें तैयार की गई, जो कि कुल मिलाकर के 2222 से। समझ आ गया। इस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुसार अब भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला प्रकाशित करता है और अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला कार्टी, इंटरनेशनल, डू मोंटी जो है, इनके मानचित्रों को यूएनओ इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल, यूएन की इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के मानचित्रण कला द्वारा भी इसको बनाया जाता है। ठीक है। तो ये सारे जो मैप्स बनते हैं, ये श्रृंखला के सभी मानचित्र 1 मिलियन मानचित्र कहलाते हैं, क्योंकि ये 1:1 मिलियन के ऊपर ही बनाए जाते हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप पर अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के मानचित्रों का विन्यास प्रदर्शित करते हैं और इस तरह से इस मानचित्रों को उनके सामने चौखटे पर लिखे अक्षर एवं अंकों के उससे पूर्व से n अक्षर निकालकर संबोधित करते हैं, जैसे NH43 कहा जाता है। इस नाम से n अक्षर नाम मानचित्र का भूमध्य रेखा के उत्तर में अक्षर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वाले n होंगे और सदर्न वाले s रहते हैं। अब आते हैं अपन भारतीय मानचित्र स्थलाकृतिक अंशचित्रों का विभाजन। सबसे पहले जो हुआ था शैली के अनुसार स्थलाकृतिक मानचित्रों का विभाजन, तो आधुनिक शैली के अंशचित्र ये रंगीन अंशचित्र होते हैं और इन्हें ए श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। इनकी जो आउटलाइन बनती है, टाइप लेखन को काले रंग से, जलीय लक्षणों को, वाटर फीचर्स को नीले रंग से, सड़कों और बस्तियों को लाल रंग से, ऐसे करके भूरे कृषि क्षेत्र को पीले रंग से, वन क्षेत्रों को हरे रंग से, इस तरह से बनाया जाता है। दूसरे जो आते हैं वो पुरानी शैली के अंशचित्र, जो ओल्ड स्टाइल शीट्स हैं, उसमें जो है आवश्यक सर्वेक्षण कार्य 1905 से पूर्व संपन्न किया गया था, जिसमें पहाड़ियों को आकृति रेखाओं फॉर्म लाइंस के द्वारा दिखाया जाता है। इस शैली से कुछ अंशचित्र पुराने देशांतरों आधारित होने के कारण आधुनिक शैली के अंशचित्रों की दुगनी चौड़ाई के हैं। समझा क्या? आधुनिक शैली में पुराने अंशचित्र
ओल्ड शीट्स इन द मॉडर्न स्टाइल। इनमें ये क्या है कि रंगीन अंशचित्रों के रूप में प्रकाशित किए जाते हैं, और पहले वाले क्या थे, ब्लैक एंड वाइट के रूप में बनते थे। तो इनमें से बहुत से अंशचित्रों में पहाड़ियों की केवल आकृति रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता था, और इस वर्ग के अंशचित्र जो है बी श्रेणी के कहलाते हैं। अब मापनी के अनुसार स्थलाकृतिक अंशचित्रों का विभाजन। मापनी के आधार पर भारतीय स्थलाकृतिक अंशचित्रों को हम 4 भागों में बांटा जा सकता है। चौथाई इंच या डिग्री शीट, आधा इंच या आधा डिग्री शीट, 1 इंच या चौथाई डिग्री शीट, तथा 1:25 मिलियन थाउजेंड, मतलब 1/25,000 मापनी के अंशचित्र। इन अंशचित्रों के भेदों तथा उसकी नामांकन प्रणाली को आगे हम लोग अच्छी तरह से एक एक स्लाइड के अनुसार समझते जाएंगे। तो अब अपन बात करते हैं इसकी नाम पद्धति, अंश नोमेनक्लेचर के बारे में। जनरली क्या है कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने स्थलाकृतिक अंशचित्रों का अंकन भारत एवं निकटवर्ती देशों की श्रृंखला पर आधारित किया है। इसमें 1:1 मिलियन मापनी पर ये सारे बने हुए होते हैं, तो उसको हम 1 मिलियन मानचित्र के नाम से पुकारते हैं। इनके ऊपर बच्चों इंडेक्स नंबर डले हुए हैं, जैसे 25, 53, 54, है ना, इस तरह से इंडेक्स नंबर लिखे हुए हैं। और ये सारे नंबर 1 मिलियन मानचित्र को 16/4 इंच अथवा 1:250 मापनी पर बनाए जाते हैं। ठीक है। अब अगले जो हैं वो सेकंड मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले वाले तो 1 इंच बराबर 1 मील वाले मानचित्र बनते हैं, और फिर दूसरे जो हैं वो अब इनको हम चौथाई इंच या डिग्री शीट के नाम से जानते हैं। 1:1 मिलियन मानचित्र 1 MP को 1 इंच 4 मील अर्थात 1/4 इंच के मानचित्र बनाए जाते हैं। ठीक है, 1:25 मिलियन उस पर, और इनको 16 अंशचित्रों में बांटने पर प्रत्येक अंशचित्र 1 डिग्री अक्षांश इंटू 1 डिग्री देशांतर क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के यदि किसी डिग्री शीट की सूचक संख्या 53P है, जैसे ये 72 है, तो 72 में इसमें अगर मान लो हम P है, तो P ये आएगा इस तरह से, ये वाला P, ये P 53P, हम इसको उठा लेंगे। ठीक है, तो शीट 53P है, या इसको हम निकालेंगे, तो फिर अब इसको हम अगली इस पे बनाएंगे, तो वो इस तरह से बनेगा 1/2 इंच या 1/2 डिग्री शीट पे, 1/2 इंच या 1/2 डिग्री शीट पे। किसी डिग्री शीट में 4 आधा डिग्री शीटें होती हैं, और इनको हम इस तरह से अंशचित्र आधा भाग हो जाता है, और 30/30 डिग्री देशांतर होता है। इसी कारण से इस शीट को आधा इंच शीट, 1/2 इंच शीट बोलते हैं, आधा डिग्री शीट कहते हैं, अर्थात आधा इंच शीटों का अंकन इन शीटों को संबंधित डिग्री शीट में दिशा के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो अब उसको हम नाम क्या देंगे, वो पहले वाले को, जो इससे पहले वाली शीट थी 72, इसको हम देखें ऐसे नाम देंगे कि 72/ क्या होगा, P, है ना, 72/P, और इसके बाद में आएगा तो उसमें हम डालेंगे SW या SE, साउथ ईस्ट, है ना। ठीक है, तो 53A/NE M, है ना। अब आते हैं हम नेक्स्ट उस पर, सॉरी, हाँ, अब 1 इंच शीट, 1 इंच शीट बनाने के लिए प्रत्येक डिग्री शीट को 16 समान भागों में विभाजित करते हैं। उन पर पहचान के लिए ऊपर से नीचे की ओर को 1 से 16 तक की क्रमांक संख्या लिख देते हैं, और प्रत्येक 1 इंच शीट को 1 इंच बराबर 1 मील 1:50,000 मापनी पर बनाया जाता है।
और 15 इसका वहीं पर ही 15 बाय अक्षांश और 15 देशांतर का विस्तार प्रकट किया जाती है। इस प्रकार 1:m मानचित्र में 256 और डिग्री शीट में 16 तथा आधा डिग्री शीट में 4 इंच शीटें होती हैं। तो इसको हम लिखते समय कैसे लिखेंगे, 53 या 72/p/1 है ना, ऐसे इसको लिखेंगे। तो वो हुआ 1 इंच शीट। अब आते हैं अपन ये लास्ट इस पे, है ना, ये 1:25 मिलियन शीट पे, ठीक है। इसका जो विन्यास हुआ अंकन नंबरिंग 1 इंच बराबर 1 मील लास्ट वाली में, और 1 इंच बराबर 1 मील तथा 1:50,000 है ना, उस पे बनता है। और इस पे 1 इंच शीट बनाते हैं, और ये 1:25,000 अंशचित्र का अंकन करने के लिए इस अंशचित्र को की संख्या से पहले संबंधित 1 इंच 1:50,000 अंशचित्र की संख्या लिख देते हैं, जैसे 1 इंच या 1/50,000। और उसके बाद में ये लास्ट में अब आप देखेंगे कि किस तरह से अपन मेन इंडिया एंड एडजेसेंट कंट्रीज़ की शीट से हमारे इंडिया के भारत के मानचित्र को निकालते हैं, और इस तरह से अलग अलग बाइफर्केशन करके हर डिग्री शीट को निकाल करके और समझा जाता है। समझा है बच्चों? अब आता है अपने टोपो शीट्स को किस तरह से पढ़ा जाएगा, वो आप अगले उसमें देखेंगे। ये मेरी जो स्लाइड्स हैं आपको समझ में आई होगी। इस तरह से धीरे धीरे आपको कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना है आप पूछ सकते हैं, आपको कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक द क्लास एंड नेक्स्ट टाइम वी विल मीट अगेन। अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।